भोलेनाथ, सदाशिव, बूढ़ा देव महादेव के नाम से एक पान के पत्ते पर ओम ह्रीम हरि अमुक व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा परेशान निवार रहे फट स्वाहा ऐसा लिख करके सिंदूर से लिखना है और अनामिका से लिखना है। अमुक व्यक्ति जिसके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा और जो हमने आपको मंत्र बताया जहां अमुक शब्द का प्रयोग किया उस व्यक्ति का नाम और एक कच्चा नारियल के साथ और धतूरे के गट्टे 5 भगवान शिव पे चढ़ा के रखिए और मात्र 11 दिन इंतजार कीजिए। 11 दिन में तुम्हारा शत्रु घूंटे टेक देगा। यदि ये मंत्र नहीं लिख पा रहे तो मात्र ओम ह्रीम अमुक व्यक्ति का नाम फट कुरु स्वाहा इतना लिख करके आप छोड़ दीजिए भगवान शिव के पास और धतूरे के गट्टे 5 और ये अनामिका से ही लिखना है और घृत सिंदूर का प्रयोग करना है। मैं गारंटी देता हूं 11 दिन के अंदर आपका शत्रु घुटिया टेक देगा और आपकी विजय के संकेत दिखने लगेंगे। लेकिन धर्म पर चलने वाले व्यक्ति के लिए ये उपचार फलीभूत है, बाकी के नहीं तो कोई भी किसी का नाम लिख दे तो यह उपचार काम में नहीं आएगा। जिसको हराया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और उसका कोई अपराध नहीं है, उसको परेशान हर संभव किया जा रहा है, बस वो बूढ़ा महादेव सदा शिव के शरण में चले जाइए और इतना कर लीजिए और सावन के महीने में आप सफलता का संकेत विजय पताका लहरा देंगे। बाकी के भगवान शिव के ऐसा शुभ अवसर चल रहा है, 5 बेलपत्री और उसमें सिंदूर से राम 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 सीताराम लिख करके उनके ऊपर चढ़ाइए, सौंप दीजिए उनको। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 लोटा जल थोड़ा अक्षत चढ़ा करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आपके बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़े सा बड़ा कष्ट आपका पता नहीं लगेगा कहां चला गया। बस भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, पंडों का सका का स्मरण कीजिए। मैं आपको गारंटी हर बात पर दिला सकता हूं, मुझे अपनी इष्ट पर भरोसा है। और बाबा शंकर भोलेनाथ तो 1 लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो ऐसे देव हैं। अन्य देवताओं को तो बड़े बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, बहुत लंबा समय देने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, कुछ क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आप हनुमान पंचखाड़े का नियम विधिवत रूप से करें। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो अमावस्या कर रहे हैं, मेरे काम में थोड़ा सुधार नहीं दिख रहा, तो हम कहते करते क्या क्या हो? बोले मैं आता हूं, पर्ची कटवा लेता हूं, धागा पहन लेता हूं और चला जाता हूं। ये आपका समाधान का मार्ग नहीं है। समाधान का मार्ग है यदि भूतबाधा, प्रेतबाधा, ग्रहबाधा कुछ भी है तो हनुमान पंचखाड़े में स्नान दान पूजा पाठ के पश्चात हनुमान पंचखाड़े में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा समय दें। दोपहर के टाइम में 1 घंटे से ज्यादा समय दें और शाम काल में 1 घंटे से ज्यादा समय वहां दें। सबसे ज्यादा हनुमान पंचखाड़े में टाइम दें। मैं गारंटी देता हूं भूत प्रेतों का पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए। लेकिन लोग करते क्या है, गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी तो भाग लेते हैं, गुरुजी आ गए चलो गुरुजी से मिल लेते हैं। यदि मैं पहुंच जाऊं वहां तो अपनी पूजा पाठ छोड़ देते हैं, गुरुजी के पैर में गिरते हैं। मैं मानता हूं कि तुम्हारा ये अधिकार है, लेकिन अनुष्ठान के दौरान आपको अपनी पूजा में ही ध्यान देना है। मन ही मन गुरु को प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए, वहीं से आपका नमन स्वीकार हो जाएगा। मंदिर में पूजा करते हो आप अपना अनुष्ठान छोड़ देते हो, पोथी वहीं छोड़ देते हो और दौड़ते हो गुरुजी आके। भैया गुरुजी का संकेत भी तो स्वीकार करो। जब गुरुजी को इतना मानते हो, गुरुजी के पैर छूने के लिए लालच रहते हो, तो गुरुजी की बात भी स्वीकार कर लीजिए कि आप जहां पर भी पूजा पाठ कर रहे हैं और आपकी दृष्टि आपके गुरु पर पड़ गई है तो गुरुजी को वही मन प्रणाम कर लीजिए। मन में आसन दे दीजिए, उचित आसन के लिए इशारा कर दीजिए अपने प्रकर में जो भी आपके परिवार के लोग हैं या कोई है। लेकिन पोथी को अपना आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, जब कर रहे हो, उसको विधिवत रूप से करिए, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और गुरु का सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा चरण छूने का अधिकार बनता है, आशीर्वाद लेने का अधिकार बनता है। हम कभी इसका विरोध नहीं करते और ना ही मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। ये तुम्हारा अधिकार है भाई, तुम्हारा अधिकार हम नहीं छीनेंगे, लेकिन गुरु की बात भी स्वीकार करो। पूजा पाठ में विधिवत रूप से करिए तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय की 11 माला, पंडों का सरकार चालीसा के 11 पाठ, नीम वृक्ष का दर्शन, हाथ में रक्षा सूत्र, अर्जी पत्र नियम से कटवाएं। मिलने के लिए अपनी तारीख का इंतजार करें और ये 10वीं 8वीं के चक्कर में ना पड़े हम
कि किसी ने पोस्ट डाल दी कि अमावस्या से इतने तक। जब मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि अब अमावस्या पर्व 365 दिन प्रारंभ हो गया है, यदि हम यहां भी नहीं है तो आप अपने टिकट कैंसिल मत कराएं। पता लग जाता है गुरुजी नहीं है तो आप तो और खुशी से आइए कि मैं हनुमान बाबा पंडोकर सगा का दर्शन करूंगा, हाथीवान बाबा का दर्शन करूंगा और पंडोकर धाम तीर्थ में 1 दिन 2 दिन का समय बिताएंगे। गुरुजी आ जाएंगे तो गुरुजी से मिल लेंगे, नहीं तो गुरुजी के गुरुजी से तो मिल लिया। और जब हम नहीं थे तो क्या आप यहां नहीं आओगे, या लोग नहीं आते हैं अभी तक? आज भी हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, काशी, अयोध्या, वृंदावन जाते हैं ना। हाँ, बस जिनको भरोसा पर्चा बनवाने पर मात्र पर है तो ठीक है, जब मुझे मेरा पता लग जाए कि मैं यहां हूं तो आ जाना। लेकिन पर्चा समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी पंडोकर सरकार धाम चौखट है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा जब भी दवा प्रारंभ होता है सबसे पहला मेरा बोलना यही होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन पंडोकर सरकार का एक कार सेवक के रूप में, जैसे एक मजिस्ट्रेट के सामने वकील अपनी बात रखता है अपने फरियादी की, उसी तरीके से मैं अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की, और जो हमसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं, तो हम अपने ईश्वर से कहते हैं पंडोकर सरकार तुम्हारे नाम से ये व्यक्ति सुनकर यहां तक आया है कि यहां की महिमा को सुनकर आया है, बस प्रभु उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। आप लोग हमेशा जीवन पर्यंत इस पंडोकर धाम की पवित्र भूमि से जुड़ो। पंडोकर सरकार दरबार कभी किसी को अंधविश्वास की ओर बढ़ावा का कार्य नहीं करता। पंडोकर सरकार दरबार प्रकाश की ओर इशारा करता। और कई लोगों को इसको बुरा भी लगता कि पंडोकर सरकार ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। यदि कहीं कोई पाखंड कहीं किसी का पकड़ा गया तो अंगुली तो हमारी ऊपर भी उठेगी। हो सकता है पंडोकर सरकार भी ऐसे ही हो। तो उस अवस्था में हम कहते हैं ऐसी अवस्था जब भी बनती है तो हम आपको खुला आमंत्रण करते हैं, पंडोकर धाम का दरबार चल रहा है और जब तक मैं यहां बैठा हूं आपको इस संपूर्ण चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं, आपके संपूर्ण प्रतियोगिताओं को चैलेंज स्वीकार करता हूं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया की हो, चाहे प्रिंट मीडिया की हो, या किसी भी शासन तंत्र की हो जो कहता है ये सब गलत है। तो हम कहते हैं पंडोकर धाम का दरबार पूरी दुनिया में खुला चल रहा है और पंडोकर धाम तो 365 दिन हो गया। आके यहां समय डालो, डेरे डालो और ऐसी चीज पूछो जो हम ना बता पाए, और ना बता पाए तो अपने खुफिया तंत्र एजेंसी के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार करें और जो न्याय दंड बनता है मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये दरबार राष्ट्र में धर्मार्थ और पराशक्ति के ऊपर कार्य करता है। अध्यात्म पराशक्ति मंत्र विद्या पर काम करता है, चिकित्सा विद्या पर काम करता है। वही चिकित्सा विद्या कौन सा? मंत्र, पुराण, वेद, शास्त्र कि जो मंत्रों की ताकत है उस पर यह काल पंडोकर सरकार दरबार करता है। मैं अपने दरबार की मंत्र चिकित्सा, देव चिकित्सा, पराशक्ति के मामले में यदि इसमें कोई शोध करता है, इस पर कुछ थोड़ा भी अनुभव रखता है, वो पंडोकर धाम में आकर के परीक्षणार्थ अपना यंत्र स्थापित कर सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं विज्ञान का योग है। आज सबसे ज्यादा हमारे दरबार में बड़े बुजुर्ग लोग तो दिखते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा युवा लोग दिखते हैं। हमारा बेटा बेटियां दिखती हैं, हमारी उम्र के लोग दिखते हैं जो आज से 15 साल 20 साल पहले कहते थे कि अब कहां चक्कर में पड़े हो। आज का दिन, आज का योग पढ़े लिखे लोगों का, विज्ञान का योग है। यदि विज्ञान पहले होता ना तो ये सब कपोल कल्पित विषय खत्म हो जाता। आज वही पढ़े लिखे लोग पंडोकर सरकार की दरबार की धूल चाटते हैं, कहते नहीं हाँ तो कुछ है। दरबार में आप लोग जो वीडियो देखते हैं इसको शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में डालना चाहिए। और भी ऐसे कई ग्रुप हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के ग्रुप हैं, जो कम्युनिस्ट धारा के लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, ये भी इंसान हैं। लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि आपका ज्यादा ज्ञान है तो पंडोकर धाम आओ, पंडोकर सरकार दरबार देखो। नहीं आने वाले भविष्य में कभी कहोगे हम होते और हम गए होते तो अब पोल खोल के आए होते, फिर बाद में तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जिस योग में तुम हो उसी योग में मैं भी यहां से बोल रहा हूं। या तो यदि ऐसे ग्रुप बंद कर दो या तो आगे पंडोकर धाम आइए। अब तो पंडोकर धाम में टोकन भी बंद हो गया है। आपकी सुरक्षा के आधार पर ही प्रथम बार आने वाले व्यक्तियों को दान तो बंद इसलिए नहीं कर सकते कि महाराज अब कीजिए सोई सबका धर्म सत्य कोई। आप सुरक्षा जो दान देना चाहते हैं वो लेने होंगे और आपका टोकन भी काट रहे होंगे जो पहली बार आए। ये चालू हो गया, हुआ क्या? ऐसा हो गया ना। उन्हें पूछा होगा बताइए टोकन में आप दान क्या देना चाहते हैं, आप इच्छा है तो लो, नहीं तो आप जीरो माइंड जाओ, आपका टोकन हो गया। कई लोगों ने यह बात रखी कि गुरुजी ये तो बहुत अच्छा काम था कि दान हमारा किसी बहाने तो जाता था, हम गुटखा तंबाकू उल्टे सुल्टे और भी खान पान में खर्च कर रहे थे, ये तो अच्छा था कि हमारा कुछ लग जाता था। उसी को संशोधन करते हुए हमारे काउंटर पर पंडोकर धाम कार्यालय में पूछना चालू कर दिया कि आप दान देना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं देना चाहते तो टोकन नहीं पकड़ो, आपका नंबर आपके नंबर के क्रम से आ जाएगा। ये पहली बार वालों को कर दिया है। बाकी अर्जी का विधान है, अर्जी नियम से कटवाए। यदि इसका भी संकेत हो जाएगा तो ये भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अर्जी तो लगती अनिवार्य है, बड़े बड़े न्यायालय में अर्जी लगती है।
पेशी लगती है। तो अर्जी और पेशी का तो कमाल है, यहां पहली बार में पेशी लगती है, फिर अर्जी लगती रहती है।